आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग आधुनिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर करने वाले हैं अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या का पहला प्रश्न। बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा में देखने को मिलता है? प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर क्या होगा? बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा में देखने को मिलेगा? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है नई कविता, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कौन नई कविता का हस्ताक्षर है? इसमें से नई कविता का हस्ताक्षर कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है अजीत कुमार, रघुवीर साय और प्रभाकर माचवे, सभी लोग ही नई कविता के रचनाकार हैं। विकल्प घ को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन नई कविता के कवि नहीं है? इसमें तो नई कविता के कवि इसमें से कौन नहीं है? तो नरेश मेहता, विजय देवनारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के रचनाकार हैं। विकल्प घ आपने चयनित किया रामधारी सिंह दिनकर को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनुभूत की सच्चाई बुद्ध और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्य धारा में है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। अनुभूत की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्य धारा में है? आपने उत्तर में चयनित कर लिया नई कविता, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। प्रश्न संख्या 55, नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है। यह कथन किसका है? नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है। यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा नेमिचंद्र जैन जी को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुख सबको मांझता है, यह पंक्तियां किसकी हैं? दुख सबको मांझता है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? और जवाब में आपने अज्ञे जी को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। अगला प्रश्न, नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता आपको बताना है। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर चुनिए और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है विकल्प ख, बिंब विधान से युक्त, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय जी का पूरा नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 58 में राइट आंसर अगर आपने चुना है विकल्प क, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुना? अज्ञेय जी को, तो बिल्कुल सही जवाब। पीएचडी 2002, 2005 और टीएचडी 2010 का यह पूछा गया प्रश्न है। आगे, कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखा गया नहीं है? प्रश्न संख्या 60 में सही उत्तर का चयन करिए। तो अज्ञेय द्वारा देखिए हरी घास पर क्षण भर, अरि वो करुणा प्रभामय तथा आंगन के पार द्वार अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचनाएं, जबकि सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय की रचना है। तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय द्वारा लिखी गई असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? अज्ञेय द्वारा लिखी गई जो असाध्य वीणा कविता है वह एक तरह से लंबी कविता अथवा
प्रलंब काव्य है। विकल्प घ इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नदी के द्वीप कविता अज्ञे के किस संकलन में संकलित है? नदी के द्वीप कविता अज्ञे द्वारा लिखे गए किस संकलन में संकलित है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प हरी घास पर क्षण भर क को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञे की कौन सी रचना हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है? किस रचना पर अज्ञे जी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? जवाब फटाफट चयनित करिए। प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर आपने आंगन के पार द्वार विकल्प ख को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञे की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? अज्ञे की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर आपने चुना है असाध्य मीणा को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बाबरा अहेरी अज्ञे द्वारा रचित बाबरा अहेरी किसका प्रतीक है? बाबरा अहेरी जो रचना है अज्ञे द्वारा लिखी गई, इस कृति में बाबरा अहेरी किसका प्रतीक है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सूर्य को सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नदी की बांक छाया पर यह रचना किसकी है? नदी की बांक छाया पर रचना के रचनाकार बताना है। प्रश्न संख्या 66 में सही उत्तर आपने अज्ञे जी को चुना, विकल्प ख को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 67 अज्ञे की किस कविता में जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन देखने को मिलता है? अज्ञे द्वारा वह कौन सी रचना है जिसमें जापान में गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन मिलेगा? प्रश्न संख्या 67 में मुझे उम्मीद है कि आपने हिरोशिमा को चुना होगा, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच। इन पंक्तियों या पंक्तियां किस ओर संकेत करती हैं? तो जवाब हो जाएगा भाषा में नए प्रतीकों और उपमानों के प्रयोग का, विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सांप तुम तो सभ्य हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ख अज्ञे। अगला प्रश्न है कि चेहरे थे असंख्य आंखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना था। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 70 में राइट आंसर आपने विकल्प क अज्ञे को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रूपांबरा काव्य नाटक का संपादन किसने किया? रूपांबरा काव्य संकलन का संपादन किसने किया? जवाब हो जाएगा विकल्प ख अज्ञे ने। अगला प्रश्न है कि बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गई पूलें हमारे खेत की। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां अज्ञे द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं, विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है यह कृति टीएसटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। गजानन माधव मुक्तिबोध आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? तो रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई रचना अंधेरे में, विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? किस रचनाकार की कविताएं स्वाधीन भारत के इस्पाती दस्तावेज हैं? जवाब में आपने गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता इसमें से कौन सी नहीं है? तो अंधेरे में ब्रह्म राक्षस भूल गलती, ये रचनाएं मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई हैं। इत्यलम आपने विकल्प ख ग को चुना,
बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में कविता अस्मिता की खोज है, यह बात किसने कही है? तो अंधेरे में कविता अस्मिता की खोज है, यह प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। विकल्प ख इसका राइट आंसर है। हिंदी में फैंटेसी का प्रयोक्ता कवि कौन माना जाता है? और आपने जवाब में गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है आशंका के दीप अंधेरे में, विकल्प घ को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं किस संकलन में हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध की सभी रचनाएं मुक्तिबोध रचनावली कृति में हैं, विकल्प ग, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम पर चौराहे किस संकलन में है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया चांद का मुंह टेढ़ा, विकल्प क को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता है मैं महत्व। यह पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से अवतरित पंक्तियां हैं? और जवाब में आपने ब्रह्म राक्षस, विकल्प घ ख का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। जैसी प्रवक्ता 2009 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ज्यामितिक संगीत गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक भान कब रहा है आसान? यह पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई पंक्तियां हैं? जवाब में आपने ब्रह्म राक्षस कविता, विकल्प क को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हर एक छाती में आत्मा अंधेरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? जवाब हो जाएगा विकल्प ख, गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं। अगला प्रश्न है कि भयंकर बात का कवि किसे कहा जाता है? भयंकर बात का कवि से प्रसिद्ध रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा गया है? तो इंद्रिय बोध का कवि के रूप में प्रसिद्ध रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। गिरजा कुमार माथुर का पहला काव्य संकलन कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा मंजीर। अगला प्रश्न है कि गिरजा कुमार माथुर की रचना कौन सी इसमें से नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना, नासा और निर्माण, धूप के दान तथा पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार की रचनाएं हैं। हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? हिंदी और मराठी के हाइब्रिड के रूप में जाने जाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, विकल्प क, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित रचना इसमें से कौन सी है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा गीत फरोश, विकल्प क, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया पहला काव्य संग्रह गीत फरोश है, विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? बुनी हुई रस्सी कविता के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं, विकल्प घ, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है? अतिवादों का छूने वाला कवि कहा गया है गिरजा कुमार माथुर को, विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई कविता का कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है? जवाब हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काल तुझसे होड़ मेरी बात बोलेगी हम नहीं काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो जवाब हो जाएगा शमशेर, विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अमन राग के लेखक कौन है? अमन राग किसके द्वारा लिखी गई रचना है?
जवाब में आपने चयनित कर लिया शमशेर बहादुर सिंह को, बिल्कुल सही जवाब। मुड्स के कवि कहलाते हैं तो शमशेर बहादुर सिंह को मुड्स का कवि कहा जाता है, विकल्प ख राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शमशेर की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने प्रार्थना पुरुष विकल्प घ को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती की रचना इसमें से कौन सी है। तो धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई रचना ठंडा लोहा, मेरी गैरिक वसना और सपना भी यानी विकल्प घ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ठंडा लोहा पर। ठंडा लोहा कृति का रचनाकार आपने सेलेक्ट कर लिया धर्मवीर भारती को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कोशवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी, कविता की पंक्ति किस कवि की है। और इसका जवाब आपने धर्मवीर भारती को चुना, विकल्प ख, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता कौन है। यह आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन रघुवीर सहाय की रचना है, घ विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। इसमें से गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई रचना कौन सी नहीं है। आपने रीतांबरा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प घ। कनुप्रिया किसकी रचना है। कनुप्रिया का रचनाकार आपने चुन लिया है, विकल्प धर्मवीर भारती ग को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, पठा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां इसके द्वारा लिखी गई हैं, रघुवीर सहाय द्वारा, विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीता, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां रघुवीर सहाय की हैं, विकल्प क बिल्कुल सही जवाब। आगे कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो कवियों के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर मुड्स के कवि हैं, किसी विजन की नहीं। यह कथन किसका है। जवाब हो जाएगा मलयज का। अगला प्रश्न है कि प्रमथ्युगाथा शीर्षक लंबी कविता के रचनाकार कौन है। यह धर्मवीर भारती की रचना है, विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानी है। और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है रामेश्वर शुक्लांचल को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संसद से सड़क तक काव्य कृति के रचनाकार कौन है। और जवाब में आपने सुदामा पांडे धूमिल को चुना, बिल्कुल सही जवाब। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के रचयिता कौन है। इस प्रश्न का जवाब सुदामा पांडे धूमिल, विकल्प क को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न मोचीराम तथा पटकथा के लेखक, तो इसका भी जवाब आपने धूमिल को चुना, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कल सुनना मुझे तथा रोटी और संसद कविताएं किसकी हैं। कल सुनना मुझे और रोटी तथा संसद इन कविताओं के लेखक कौन है। जवाब में आपने चयनित कर लिया है विकल्प क सुदामा पांडे धूमिल को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है। जवाब में आपने चयनित कर लिया है सुदामा पांडे को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता श्री का कुलम के रचयिता कौन है। जवाब हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 ईस्वी का दिया गया। तो इस प्रश्न का जवाब
अगर आपने चयनित किया है कल सुनना मुझे, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, इन पंक्ति या पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प घ, सुदामा पांडे धूमिल की। अगला प्रश्न, अपने यहां संसद तेली की वह कहानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी, या पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल की पंक्तियां, विकल्प ग इसका राइट आंसर है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।